जतिन ये कह रहे हैं कि जो अगर मुकेश अहलावत की बात हम समझे भी कि वो ये कह रहे हैं कि लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ये कि लोग ये मानते हैं कि वहां पर अतिक्रमण हुआ है, इसलिए उन लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट हटा लिया, खुद अपना सामान चाहे फ्रिज हो, टेबल हो, चेयर हो या और भी कोई इक्विपमेंट उनकी दुकानों में रखे हुए होंगे, उन्होंने खुद ने हटा लिया। इसका मतलब ये ना कि इंक्रोचमेंट तो था। जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे, जब लोग अपनी दुकानें समेट रहे थे, तो हमने उस दौरान भी लोगों से बात की। तो लोग ये बात तो बिल्कुल मानते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ। उनकी जिस दुकान पे वो काम कर रहे थे, सालों से वो दावा कर रहे हैं कि मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, अपनी दुकान चला रहा हूँ। तो ये बात तय है कि वो 20 सालों से अवैध तरीके से कब्जा करके दुकानों पर काम कर रहे थे। लेकिन डर इस बात का था कि अगर बुलडोजर चलता है तो उनके सामान का नुकसान होगा, तो लोगों ने पहले से ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। लेकिन जब एमसीडी के अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है कि आप लोगों ने पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, बिल्कुल बिल्कुल जतिन, हम इसी बिंदु पे वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और एक ताजा तस्वीर। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी एक्शन शुरू हो गया है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से। बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्यों शाहीन बाग को आप टारगेट कर रहे हैं, या क्यों आप ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर गरीब अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, या जहां पर मिडिल क्लास वर्ग रहता है, उसके लिए आप एक तनाव खड़ा कर रहे हैं। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आपको बता दें पॉश इलाका है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहां पर भी बुलडोजर का एक्शन, एमसीडी का एक्शन चल रहा है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर आप देखें, ये एक इमारत सी फिलहाल जो मुझे समझ में आ पा रही है इन तस्वीरों के माध्यम से, एक इमारत है, उसकी बाउंड्री वॉल है, शायद सड़क के ऊपर बना दी गई है। वहां पे जो फुटपाथ का एरिया है, शायद वहां पर भी कोई पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है जिससे बुलडोजर ढहाने का काम कर रहा है। एक बार फिर आपको बता दूं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली का वन ऑफ द पॉश इलाका, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। और जो बात बार बार दिल्ली एमसीडी के मेयर कह रहे थे कि देखिए ये कोई टारगेटेड कार्रवाई नहीं है, हर जगह होगी, हर जगह की जाएगी, चाहे वो मंगोलपुरी हो, संगम विहार हो, चाहे वो इस्कॉन मंदिर के पास वाली गली हो, कालका मंदिर के पास वाली गली हो, फिर चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्यों ना हो। अब आप ये देखिए, जो समझ में आता है कि कुछ 2 या 3 मंजिला इमारत ये घर है वहाँ पर, या हो सकता है कोई कोठी हो वहाँ पर, उसका ये बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिराया जा रहा है क्योंकि ये बाउंड्री वॉल सड़क पर एनक्रोच करके तैयार की गई है। यानी बुलडोजर की कार्रवाई सब पर होगी, बराबर होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अतिक्रमण करने वाला कोई गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अतिक्रमण करने वाला कोई करोड़पति क्यों ना हो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। एनक्रोचमेंट को गिराया जाएगा, ढाया जाएगा। ये दोनों तस्वीरें आप अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में आज एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई धड़ल्ले से चल रही है, और तस्वीर कल के मुकाबले आज बिल्कुल वैसी नहीं है। आज पुलिस की व्यवस्था और ज्यादा कड़ी है, और ज्यादा चाक चौबंद है। कल हमने देखा था अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के नेता आ गए थे सड़क पर, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बवाल बहुत ज्यादा था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत जब विरोध करने के लिए पहुंचे एमसीडी की इस कार्रवाई का, तो पहले उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और लोगों से भी बात की गई, समझा बुझाकर बातचीत करके ये कार्रवाई शुरू की गई। आप ये देखिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लाइव तस्वीरें, और मैं कोठी का जिक्र कर रही थी, और इसलिए बार बार ये बताना जरूरी है, कार्रवाई होगी, सब पर होगी, बराबर होगी। संजय हमारे एक और सहयोगी संवाददाता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही मौजूद है। संजय, तस्वीरें बताएं, कहां पर ये अतिक्रमण ढहाने का काम हो रहा है? जी मीनाक्षी, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो P302 नंबर का ये कोठी है, जिस कोठी के बाहर का जो हिस्सा है उस पे अतिक्रमण करके बाउंड्री वॉल कराई गई थी, जिसपे खिलाफ ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और जितना बाउंड्री वॉल अवैध रूप से बनाया गया था, उसको नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने उसको ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि इनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था। जैसा कि नगर निगम के अधिकारी बता रहे हैं कि इनको नोटिस जारी करके पहले बताया गया था इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा खुद कार्रवाई नहीं की गई।
जिसके बाद आज ये जितना भी अवैध रूप से ये बाउंड्री वॉल कराई गई थी, ये पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया गया है और जो जितना सरकारी जमीन पे कब्जा था, ग्रीन बेल्ट की जमीन पे कब्जा था, उसको इस वक्त हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और आज साउथ दिल्ली नगर निगम के द्वारा सुबह गुरुद्वारा रोड से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, जो कि अशोक पार्क तक होते हुए ये दोनों तरफ की जो सड़क है, उस सड़क के किनारे जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। चूंकि घर के बाहर जितने लोगों ने लोहे की रेलिंग अपने गार्डनिंग कवर करने के लिए लगाया हुआ था, उसको भी तोड़ा जा रहा है। और बड़ी कार्रवाई ये कोठी नंबर B302 के खिलाफ हुई है, जो कि अवैध रूप से बाउंड्री वॉल अपना आगे बढ़ाकर और पूरे जो दायरा था अपने घर का वो बढ़ाए हुए थे, उसको पूरी तरीके से अब ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ से अब नगर निगम का जो बुलडोजर का जो अतिक्रमण हटाओ दस्ता है वो आगे बढ़ रहा है और जो पूरा करीब गुरुद्वारा रोड से लेकर अशोक पार्क का जो पूरा एरिया है सड़क के दोनों तरफ का, वो एरिया पूरी तरीके से खाली करा लिया जाएगा। इस पर जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है, संजय इन तस्वीरों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि फालतू दिल्ली के लोग इतना भीड़ भाड़ में फंसते थे, उनकी गाड़ियां फंसती थी, उनका मूवमेंट मुश्किल हो जाता था। ये तो सड़कों पर अतिक्रमण कर करके बाउंड्री वॉल्स को आगे बढ़ा के कहीं गलियों में दुकान बना के इंक्रोचमेंट किया हुआ था, लोगों का सड़क पर चलना दूभर किया हुआ था। जी बिल्कुल मीनाक्षी, इस इलाके में ट्रैफिक जाम का ये भी एक बड़ा कारण था। इस सड़कों के किनारे अवैध रूप से दुकानें लगी हुई थी और सड़कों जो दुकानें थी वो फुटपाथ जो बनाया गया है उस पर लगाई गई थी। इसके अलावा जगह जगह लोगों ने जो बड़ी कोठियां हैं उन लोगों ने भी आगे अपना गार्डनिंग करके और उसको कवर करके जगह को खेल किया था, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ बनाया गया वो सड़कों पर चलते थे और अक्सर इस रोड पे जो है जाम का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, अगर ये पूरी तरीके से रहा तो इस इलाके के लोगों को जाम से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सामान्यतः ये पुलिस और को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल ये अभियान आज तक सीमित न रहे, आगे भी जो दुकानें अगर वो लगाने की कोशिश करता है या अतिक्रमण करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ताकि जो आज राहत देने की कोशिश की जा रही है वो राहत लोगों को बरकरार बनी रहे। दरअसल देखिए संजय, जब गरीबों की दुकानें टूटती है तो एक डर और एक दुख मन में जरूर होता है कि उनकी दुकानें टूट रही है, उनकी रोजी रोटी है, भाई उनके जीवन जीने का साधन है, अतिक्रमण है वो भी गलत है, लेकिन उनकी एक मजबूरी है, एक दर्द उनके लिए जरूर महसूस होता है। लेकिन उनके दर्द से ज्यादा आज हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर, इतना ज्यादा एनक्रोचमेंट करके सड़क पर बाउंड्री वॉल तैयार कर ली गई। और अगर मैं तो ये कहती हूँ थोड़ा सा आगे बढ़कर कि थोड़ी सी भी शर्म और लाज होगी तो शायद ये दोबारा इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल आज कितने बड़े इलाके में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई होगी और जिस सड़क पर अभी आप मौजूद हैं फिर कितना और इंक्रोच्ड एरिया है, अगर आपकी एमसीटी के किसी अधिकारी से बात हुई हो तो बताएं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये गुरुद्वारा रोड से गुरुद्वारे के पास से ही ये कार्रवाई शुरू की गई थी और ये कार्रवाई जो पूरा अशोक पार्क का एरिया है ये पूरे सराउंडिंग में कराई जाएगी। हालांकि जब कार्रवाई शुरू हुई थी उस दौरान केवल छोटे छोटे दुकानदारों को हटाया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध भी किया नगर निगम के अधिकारियों को कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बड़े जो कोठी वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आगे जैसे ही कार्रवाई बढ़ता गया, अतिक्रमण हटाओ दस्ता बढ़ता गया और जैसे ही यहाँ पर B302 के पास ये बुलडोजर नगर निगम पहुंचा, वहां पर जब बाउंड्री वॉल तोड़ा गया उसके बाद सभी लोगों ने राहत ली और ये जरूर इस बात को कहा गया कि हाँ अब निष्पक्ष रूप से ये कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।